हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आजर एक कट्टर मूर्ति पूजक थे। वह स्वयं मूर्तियां बनाते और उनकी पूजा करते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आजर ने जवान इब्राहीम को बुलाकर कहा, बेटा इब्राहीम, इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। उस समय युवा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने जिज्ञासा से अपने पिता से पूछा, अब्बा जान, इन मूर्तियों की ताकत और शक्ति क्या है? बेटे के मुंह से ऐसा सुनकर पिता आजर ने कहा, इन मूर्तियों की ताकत और शक्ति यह है कि इन मूर्तियों ने आसमान, जमीन और सारा संसार बनाया है, यहाँ तक कि हमें भी। ये मूर्तियां हमारे भगवान हैं, इसलिए हमें इनकी उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कहकर आजर ने उन मूर्तियों को एक टोकरी में रखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर पर रख दिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सिर पर उन मूर्तियों को लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनका पेशाब करने का मन हुआ तो उन्होंने टोकरी को सिर से उतारकर सड़क के किनारे रख दिया और पेशाब करने चले गए। कुछ देर बाद लौटकर उन्होंने देखा कि मूर्तियों के शरीर पानी से गीले हो गए थे। यह दृश्य देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे शरीर पानी से गीले क्यों हैं? लेकिन मूर्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके पास एक कुत्ता खड़ा है और उसके नीचे से पानी टपक रहा है। यह देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया है। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में चीखकर कहा, क्या बात है, तुम तो भगवान हो। तुमने यह सुंदर आसमान व जमीन सब कुछ बनाया है, इंसानों को बनाया है, तो फिर तुम इस मामूली कुत्ते से अपना बचाव क्यों नहीं कर सके? जब कुत्ता तुम पर पेशाब कर रहा था तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं गए या कुत्ते को भगा क्यों नहीं दिया? तुम कैसे भगवान हो जो खुद को भी बचा नहीं सकते? यह कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में मूर्तियों की टोकरी को उठाकर नदी में ले गए और मूर्तियों को पानी में डुबोकर उन्हें नहलाया। बाद में उन्होंने मूर्तियों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, अगर तुम वास्तव में भगवान हो तो यहाँ से बाजार तक पैदल चलकर जाओ, मैं आगे चलूंगा और तुम पीछे पीछे आओगे। यह कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलने लगे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मूर्तियां वहीं अपनी जगह खड़ी थीं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भी गुस्से में आकर बोले, तुम किस चीज के भगवान हो? तुमने इतने सुंदर इंसान बनाए हैं, जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, तो फिर तुम खुद चल भी नहीं सकते? मैं तुम्हें भगवान कतई नहीं मान सकता। इसके बाद उन्होंने एक रस्सी निकाली और सभी मूर्तियों की कमर में रस्सी बांध दी। रस्सी का एक किनारा अपने हाथ में पकड़ा और मूर्तियों को घसीटते हुए बाजार की ओर ले जाने लगे। काफी समय के बाद जब वह बाजार पहुंचे तो देखा कि मूर्तियों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर और किसी का सिर। फिर भी वह उन मूर्तियों को बेचने के लिए बैठ गए। लेकिन बाजार में काफी समय तक बैठने के बावजूद एक भी मूर्ति नहीं बिकी, क्योंकि वे मूर्तियां टूटी हुई थीं और भला टूटी हुई मूर्तियां कौन खरीदता। आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन मूर्तियों को टोकरी में डालकर वापस घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने के बाद उनके पिता आजर ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुमने तो एक भी मूर्ति नहीं बेची? पिता की बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, यह मूर्तियां कैसे बिकती? ये टूटी हुई हैं और टूटी हुई मूर्तियां कोई खरीदता नहीं। इस पर आजर ने पूछा, मूर्तियां टूटी क्यों हैं? तुम तो अच्छी मूर्तियां लेकर गए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब मैं इन मूर्तियों को बाजार ले जा रहा था तो टोकरी में ही इन मूर्तियों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। एक मूर्ति कह रही थी कि मेरी ताकत ज्यादा है, दूसरी कह रही थी मेरी ताकत ज्यादा है। इस तरह वे आपस में अपनी शक्ति और प्रभुत्व को लेकर लड़ाई करने लगीं। लड़ाई के दौरान सबके हाथ पैर टूट गए और इस तरह ये मूर्तियां टूटी हुई हैं। भला ऐसी मूर्तियां बाजार में कौन खरीदेगा? यह सुनकर आजर ने कहा, इब्राहीम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये मूर्तियां आपस में कैसे लड़ाई कर सकती हैं? इनके पास लड़ाई करने की कोई ताकत नहीं है। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अगर इन मूर्तियों में खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं है, किसी शक्ति की कमी है, तो ये मूर्तियां इतनी सुंदर आसमान, जमीन और इंसानों को कैसे बना सकती हैं? फिर ये मूर्तियां भगवान कैसे हो सकती हैं? आखिर आप इन मूर्तियों को भगवान क्यों मानते हैं और इनकी पूजा क्यों करते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह तर्क सुनकर आजर कोई जवाब नहीं दे सके और वहां से चुपचाप चले गए। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सच्चे रब की तलाश में लग गए। कौन है जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, कितनी खूबसूरती से इंसान को बनाया
उस सुंदर सृष्टि के सृजनहार को खोजने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गांव के लोग आए और कहा, इब्राहीम, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। गांव का हर इंसान उस मेले में जाएगा, तुम्हें भी जाना होगा। उनकी बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बीमार हूं, इसीलिए मैं मेले में नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। हालांकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, लेकिन अपने रब की तलाश के लिए उन्हें मानसिक रूप से गहरी चिंता और बेचैनी थी। गांव वालों ने कहा, ठीक है इब्राहीम, जब तुम मेले में नहीं जाओगे तो हमारे इन मूर्तियों के घर की रखवाली करो। हम मेला खत्म करके 3 दिन बाद लौटेंगे। इन 3 दिनों में कोई चोर हमारी मूर्तियों को चुरा न ले जाए, इसलिए तुम इसकी देखभाल करना। यह कहकर गांव के सभी लोग मेले में चले गए। उधर जब गांव के सभी लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के उस घर में दाखिल हुए। उन्होंने सोचा, मेरी कौम के लोग इन मूर्तियों को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस सुंदर दुनिया के सृजनहार को यहाँ पा सकता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस घर में सैकड़ों मूर्तियां थीं। कुछ छोटी थीं, कुछ बड़ी थीं और कुछ का आकार इतना विशाल था कि देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हर मूर्ति के सामने फल और तरह तरह के भोजन रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी मूर्ति उन भोजन को नहीं खा रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि हर मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। किसी के 10 हाथ थे, किसी के 8 हाथ, किसी के 12 हाथ, किसी के पास भाला था, किसी के पास तीर। हर मूर्ति का आकार अलग था और बेहद बारीकी से तैयार किया गया था। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों से कहने लगे, क्या बात है, मेरी कौम के लोग तुम्हारी इबादत करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें भगवान मानते हैं। तुमने इस सुंदर दुनिया को बनाया है, इंसानों को बनाया है, तो फिर तुम ये खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारे सामने इतने तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, इन्हें खाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार उन मूर्तियों से यही कहते रहे और उनके हाथ से थालियां उठाकर मूर्तियों के मुंह के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, खाओ, लेकिन कोई भी मूर्ति नहीं खा पाई। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में बोले, तुम किस तरह के भगवान हो? तुमने इस सुंदर दुनिया को कैसे बनाया? तुम खुद से हिल भी नहीं सकते। तुम्हें तो इंसान बनाता है, तो फिर तुम इंसानों के भगवान कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने इतने सुंदर व्यंजन रखे हैं जिन्हें उठाकर मुंह में डालने की ताकत भी तुम में नहीं है, और यह दुनिया तुमने बनाई, इसे मैं कतई नहीं मानता। यह कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां तोड़ डाली और जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी और वहां से चल दिए। 3 दिन बाद गांव के लोग मेले से वापस लौटे और जब वे पूजा करने के लिए मूर्तियों के मंदिर में गए तो देखा कि सभी मूर्तियां टूटी पड़ी थीं। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी मूर्तियां टूट चुकी हैं। तभी किसी ने कहा, हमने मेले में जाने से पहले इब्राहीम को यहाँ रखवाली के लिए छोड़ा था, मुझे लगता है उसने ही ये सब किया है। ये सुनकर लोग बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां बुलाकर बोले, इब्राहीम, तुम्हें हमने इन मूर्तियों की रखवाली के लिए छोड़ा था, तो फिर इन मूर्तियों का यह हाल कैसे हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चतुराई से कहा, मुझे क्या पता, वह जो बड़ी मूर्ति है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है उसी से पूछो। हो सकता है उसने छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया हो, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर लोग बोले, इब्राहीम, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये मूर्ति दूसरी मूर्तियों को कैसे तोड़ सकती है? इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, इसका अस्तित्व भी तो हमने ही बनाया है। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, अगर इस मूर्ति में खुद की भी कोई ताकत नहीं है तो यह मूर्ति तुम्हारा भगवान कैसे हो सकती है? जिसे तुमने खुद बनाया है उसकी पूजा क्यों करते हो? उस बड़ी मूर्ति के शरीर पर अगर एक मक्खी भी बैठे तो वह मक्खी को भगा भी नहीं सकती। इस तरह की मूर्ति तुम्हारा भगवान कतई नहीं हो सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह से ऐसी बात सुनकर गांव के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि इन मूर्तियों को इब्राहीम ने तोड़ा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तरह की दलील सुनकर गांव वालों के सिर झुक गए। वे चुप होकर वहां से चले गए। फिर एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आसमान में बड़े बड़े तारे दिख रहे हैं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमान में इतने खूबसूरत बड़े बड़े तारे हैं, निश्चित ही ये तारे ही मेरे रब होंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि तारों के पास एक बड़ा और शानदार चांद है। तब उन्होंने कहा, तारों से यह चांद बड़ा है, इसलिए निश्चित ही यह चांद मेरा रब होगा। अगले दिन सुबह सवेरे वही तारे और चांद सब अस्त हो गए। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो डूब जाता है और खत्म हो जाता है वह कभी मेरा रब नहीं हो सकता।
फिर कुछ समय बाद सूरज उग गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, निश्चित ही यह सूरज मेरा खुदा होगा। उन तारों और चांद से यह सूरज बहुत बड़ा है। लेकिन दिन के अंत में जब वह सूरज भी डूब गया, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, यह सूरज मेरा खुदा नहीं हो सकता। जो चीज डूब जाए और समाप्त हो जाए वह कभी मेरा खुदा नहीं हो सकती। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सृष्टि के सृष्टा की खोज में निराशा और बेचैनी के साथ दिन गुजारते रहे। अंततः जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उपयुक्त उम्र में पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी घोषित कर दिया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से उन्हें यह संदेश दिया गया, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर हो। तुम जिस सच्चे धर्म और सच्चे दीन की तलाश कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वह सच्चा दीन तुम्हें दिया है, और वही महान अल्लाह रब्बुल आलमीन इस धरती के सृष्टा हैं। इतनी खूबसूरत धरती और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही बनाया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन को प्रचारित करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नबी घोषित कर दिया है। तो प्रिय दर्शकों, यही तो प्लीज इसे फॉलो करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज फॉलो मी।